सो हे यो व्हाट्सअप गाइस। सो गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले क्लास 11th आईएससी सीबीएसई का पहला चैप्टर जो कि हमारे पास यहाँ पर सेट थ्योरी। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इजी है, मतलब कि ये टफ नहीं है, बहुत इजी चैप्टर है। तो आप इस चैप्टर को पढ़ने के बाद ये जज ना करें कि मुझे क्लास 11th में मैथ ही लेनी है, क्योंकि देखो ये चैप्टर इजी है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो बहुत बच्चे क्या करते हैं, पहला चैप्टर पढ़ लेंगे और उसको अगर उनको समझ में आ गया अच्छे से तो उसके बाद क्या करते हैं, वो मैथ ही ले लेते हैं, भले उनको मैथ अच्छे से ना आती हो। तो आपको ऐसा कुछ नहीं करना, आपको जो क्लास 11 की फिजिक्स का सबसे टफ चैप्टर है उसे समझो। अगर आपको वो समझ में आ चुका है, आप उसके क्वेश्चंस लगा ले रहे हो, आप उसके डीपीपी लगा ले रहे हो, तब आपको मैथ लेना चाहिए। मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप मैथ ले लें और फिर आप बाद में पछताएं, तो फिर यहाँ पर अच्छा नहीं होगा आपके लिए। तो चलो देखते हैं सेट थ्योरी होती क्या है। तो देखो सेट थ्योरी को पढ़ने से पहले एक दो बातें हम आपको बताना चाहते हैं, मतलब एक दो क्वेश्चन पूछेंगे जो आपको पता होगा। अगर मैं आपसे पूछूं पहला क्वेश्चन कि जो हमारे पास 2022 की आईपीएल टीम थी, 2022 में कितनी आईपीएल टीम थी? आप सभी को पता है ये बात 10 है। तो यहाँ पर मेरे पास तीन बंदे हैं, एक है ए, इसका नाम मान लो कुछ भी, एक बी बंदा है और एक सी बंदा है। ठीक, मैं ए बंदे से पूछूंगा भाई 2022 की आईपीएल टीम में कितने बंदे हैं, तो वो कहेगा भाई 10 है, तो मैं कहूंगा बहुत बढ़िया। उसके बाद मैं बी बंदे से पूछूंगा भाई 2022 की आईपीएल टीम में कितने बंदे हैं, वो कहेगा भाई 10 ही तो है आपकी बात, बहुत बढ़िया। उसके बाद मैं यही क्वेश्चन तीसरे बंदे से पूछूंगा भाई 2022 की आईपीएल टीम में कितने बंदे हैं, तो वो भी कहेगा 10 बंदे हैं। मतलब अब ये क्वेश्चन में चाहे जितने लोगों से पूछूं ये वेरी करने वाला नहीं, क्योंकि ये 10 बंदे हैं तो 10 है, मतलब 10 टीम्स है तो 10 टीम से, चाहे आप अपने दोस्त से पूछो, चाहे मैं अपने सर से पूछूं, चाहे मैं अपनी बहन से पूछूं, किसी से पूछो, इससे मतलब नहीं है। मतलब अब ये वेरी नहीं करेगा। ओके, अगर यहाँ पर मैं आपसे इसी का ये पहला पार्ट है, इसी का दूसरा पार्ट पूछूं, आपकी फेवरेट टीम कौन सी, फेवरेट टीम बताओ। मैंने आपसे पूछा अपनी फेवरेट टीम बताओ, तो ए बंदा बोलेगा मुझे सीएसके पसंद है, बहुत बढ़िया। बी बंदा बोल सकता है कि मुझे मुंबई इंडियंस पसंद है, और सी बंदा बोल सकता है कि मुझे आरसीबी पसंद है, और मैं अगर आपसे पूछूं आप शायद कह दो मुझे गुजरात टाइटंस पसंद है। मतलब ये पीपल टू पीपल वेरी कर रहा है। ओके, ये क्या कर रहा है आदमी, मतलब कि जो अलग अलग आदमी है उनके पर्सपेक्टिव से चेंज हो रहा है, ये बात आपको पता है। तो ये हो गया हमारा फेवरेट टीम, कुछ भी हो सकती है, सीएसके हो सकती है, हमारे पास एमआई हो सकती है, आरसीबी हो सकती है, और भी बहुत सारी हो सकती है। ओके, अब मैं यहाँ पर आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ, आपने आईसीएसई 10 में कितने सब्जेक्ट पढ़े थे? मतलब बेसिकली आईसीएसई 10 में आपने कितने सब्जेक्ट पढ़े थे, कितने टाइप ऑफ सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़े थे? तो आईसीएसई 10th सब्जेक्ट आपने कितने सब्जेक्ट पढ़ेंगे आप? फिर मैं ये क्वेश्चन इन्हीं तीन बंदों से पूछूंगा, मैं जो सेम क्वेश्चन है इसी क्वेश्चन को तीन बंदे से पूछूंगा। अब ये जो पहला बंदा है ये कहेगा भाई मैंने तो 10 पढ़े थे। ओके, 10 कौन कौन सी बात आपको पता है भी, आप आईसीएसई 10 का पेपर देके आए हो, मतलब 10 कुछ भी हो सकते हैं लेकिन 10 तो पढ़े ना। मतलब आईसीएसई 10 में कितने सब्जेक्ट पढ़े गए? 10 आपने पढ़े। यही क्वेश्चन मैं बंदे बी से पूछूंगा, वो भी कहेगा भाई मैंने भी 10 पढ़ा है, और मैं यही क्वेश्चन अगर बंदे सी से पूछूंगा वो भी कहेगा मैंने 10 ही पढ़ा है। तो सिंपल सी बात है, मतलब ये भी आईसीएसई 10 में कितने सब्जेक्ट थे ये पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करेगा। अगर मैं भी पूछूं, आप मुझसे भी पूछोगे तब भी मैं कहूंगा कि मैंने आईसीएसई 10 में 10 सब्जेक्ट पढ़े थे। ओके, तो ये वेरी नहीं करने वाला है। और अगर मैं आपसे पूछूं आपको टफेस्ट सब्जेक्ट कौन सा लगता है, आपका टफेस्ट सब्जेक्ट कौन सा है? ओके, आपका टफेस्ट सब्जेक्ट कौन सा है? तो देखो, और ये बंदा ये बोल सकता है कि मुझे मैथ टफ लगती है। ओके, आप बोल सकते हो शायद मुझे फिजिक्स नहीं आती, मैं कह दूंगा मुझे केमिस्ट्री नहीं आती, और ये जो बंदा सी है ना ये बोल रहा मुझे कंप्यूटर नहीं आती। इसी तरह करके पर्सन टू पर्सन वेरी करेगी। तो यहां से आपको दो बातों का कंक्लूजन मिला। देखो, अब हम यहाँ से अपना सेट जो है इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं। हमारे जो माइंड होता है उसमें एक मिथ होता है, क्या सेट और कलेक्शन एक ही होता है? क्या सेट और कलेक्शन क्या होता है बेसिकली, मतलब कि जो ग्रुप कोई किसी से ग्रुप बना तो हमारा कलेक्शन हो जाएगा। सेट क्या होता है उसे हमें समझना है। तो देखो, सेट वो चीज है जो पर्सन टू पर्सन वेरी ना करे। सेट वो चीज है जो पर्सन टू पर्सन वेरी ना करे। जैसे ये हमारा सेट था, क्यों? क्योंकि 2022 की आईपीएल टीम में 10 टीमें हैं तो 10 रहेंगी। वो चाहे मैं आपसे पूछूं, किसी भी और से पूछूं, वो 10 ही रहेंगी। तो ये हमारा किस में आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा सेट में। और अगर मैं आपसे पूछूं आपकी फेवरेट टीम कौन सी है, तो ये वेरी कर सकता है। मतलब कि हमने यहाँ पर फेवरेट टीम का एक कलेक्शन बना लिया। हमने क्या किया, यहाँ पर एक फेवरेट टीम का कलेक्शन बना लिया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा कलेक्शन। आई होप सो कि आप लोग मेरी फीलिंग्स को समझ पा रहे होगे।
ओके आगे देखते हैं। उसी तरह मैंने आपसे पूछा आईसीएसई 10th में आपने कितने सब्जेक्ट पढ़े, आपने आईसीएसई 10th में कितने सब्जेक्ट पढ़े, तो बहुत लोगों ने कहा मैंने 10 सब्जेक्ट पढ़े, मतलब 10 ही पढ़े आपने, मतलब ये वैरी नहीं करेगा, 10 वैरी नहीं करेगा, तो मतलब ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया सेट। ओके, और ये जो हमारे पास टफेस्ट सब्जेक्ट कौन सा है, ये भी पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया कलेक्शन। अब यहाँ से आपको एक बात समझ में आई होगी, अब यहाँ से आपको एक बात समझ आएगी कि द सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। जो सेट होता है वो वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। मतलब कि वेल डिफाइंड का मतलब कि वो पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करने वाला है, और डिस्टिंक्ट का मतलब कि डिफरेंट, मतलब जो सेट्स के अंदर एलिमेंट्स होंगे, मेंबर्स होंगे, वो डिफरेंट होने चाहिए, एक नहीं होने चाहिए। ये बात आई होप आप लोग को समझ में आ गई होगी। अभी हम लोग आगे देखते हैं, आगे का हमारा कॉन्सेप्ट हम लोग इजीली समझ जाएंगे। यहाँ पर मैंने आपको बताया जो चीज पर्सन टू पर्सन वेरी चेंज ना करे वो हमारा सेट हो जाएगा, जो हमारा पर्सन टू पर्सन पर्सन के पर्सपेक्टिव से चेंज हो जाए वो हमारा कलेक्शन हो जाएगा। आई होप आप लोग को इतनी बात सुनाई से हम लोग आगे बात कर लेते हैं। आगे हमें क्या देखना है, आगे हमें देखना है सेट के बारे में थोड़ा और, सेट के बारे में थोड़ा और डिटेल में। तो देखो मैंने आपको बता दिया वेल डिफाइंड एंड वेल डिस्टिंग्विश्ड या डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का जो हमारे पास कलेक्शन होता है उसे हम लोग सेट बोलते हैं। ओके, अब जो सेट को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, हम लोग सेट को बेसिकली रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ये आपके मन में बात आ रही होगी। ओके, तो देखो मैं आपका ये पूरा रिप्रेजेंटेशन पूरा क्लियर कर दूंगा, क्योंकि यहाँ से आपके मन में बहुत सारे सवाल उठते हैं और इससे ही क्वेश्चन आते हैं जहां पर आपको कंफ्यूजन होती है। आईआईटी में क्वेश्चन वहीं से आने वाले, तो मैं आपके कंफ्यूजन आज दूर करने वाला हूँ। देखो बेसिकली जहां तक आज तक हमको बताया गया कि हम लोग सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम लोग दो कर्ली ब्रैकेट के अंदर सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं कहूंगा हाँ ये सही गलत नहीं है। तो यहाँ पर मान लीजिए मैंने रिप्रेजेंट कर दिया 1 2 3, मतलब अभी मैं क्वेश्चन पर नहीं आ रहा हूं, मैं बता रहा हूं आपको। तो ये हमारा सेट का रिप्रेजेंटेशन हो गया कर्ली ब्रैकेट के अंदर, और जो उसके अंदर ये आपको 1 2 और 3 दिख पा रहा होगा, नहीं इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं मेंबर्स ऑफ द सेट, या फिर बोल दो एलिमेंट ऑफ द सेट, हम लोग इसे एलिमेंट या मेंबर बोलते हैं। ओके, ये बात समझाई ना। अभी देखो रिप्रेजेंटेशन का मतलब हम लोग बेसिकली बताए तो इसको हम लोग क्या करते हैं, कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखते हैं, और दो जो हमारे पास वर्ड्स होते हैं या फिर दो नंबर्स होते हैं उनके बीच में हम लोग इसको कॉमा से डिफरेंशिएट करते हैं, मतलब अलग करते हैं। तो ये हमारी बात समझ आ गई आप सभी को, मतलब कॉमा से हम लोग क्या करेंगे, उसको डिफरेंशिएट कर देंगे। इतनी सी बात थी बेसिकली, ये हमारा होता है सेट का कांसेप्ट। अभी देखो आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से बहुत लोग आप लोग कंफ्यूज हो गए, मैं पक्का बता रहा हूं। देखो अगर मैं आपसे पूछूं ये हमारे पास 1,2 लिखा है, ये हमारे पास 1,2 लिखा है, और सेम वे में ये हमारे पास 1,2 लिखा है, और सेम वे में हमारे पास ये 1,2 लिखा है। अब बताओ, अब आप लोग कंफ्यूज हो गए इसमें किस 1,2 का क्या मतलब है। इसमें आप लोग बेसिकली क्या हो चुके हो, आप लोग पूरी तरह से कंफ्यूज हो चुके हो। ओके, सो गाइस देखो ये हमारे पास 4 तरह के नंबर्स हैं, मतलब 1,2 1,2 1,2 1,2 सब में लिखा, हम लोग किसके बीच में डिफरेंशिएट करना है। देखो ये जो हमारे पास ये जो मतलब कि जो बेसिकली राउंड ब्रैकेट, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मान लो हमने एक रियल नंबर लाइन बनाई, ओके, यहाँ पर हमने 0 रखा, यहाँ पर हमने 1 रखा, यहाँ पर हमने 2 रखा। तो इसका मतलब होता है 1 से 2 के बीच के सारे मेंबर, 1 से 2 के बीच के सारे मेंबर, ना कि 1 और 2, 1 से 1 और 2 के बीच के सारे मेंबर, ना कि 1। मतलब यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ओके, अब देखो ये जो होता है ये बिलोंग्स, अभी यहाँ पर बिलोंग्स आई बिलोंग्स का मतलब होता है मान लो कोई भी एलिमेंट, अगर हम लोग मान लो इस सेट का ये जो 2 है, मैं कह दूं ये 2 जो है इस सेट से बिलोंग करता है। इस सेट को हम लोग किसी डिनोट करेंगे। अब हम लोग को अगर किसी सेट को डिनोट करना है तो हम लोग उसको ए कैपिटल लेटर से, किसी भी कैपिटल लेटर से डिनोट कर सकते हैं, ए बी एच आई एस एच ई के एन ई एच ए, मतलब किसी भी किसी भी कैपिटल लेटर से हम लोग उसको डिनोट कर देते हैं। ओके, तो हमने यहाँ पर डिनोट कर दिया। अब मान लो मुझसे कहा गया 2 क्या है, इस सेट में 2 क्या है, मैं कहूंगा 2 इसका मेंबर है, और 2 बिलोंग्स टू द ए, मतलब जो 2 है हमारे पास वो ए से बिलोंग करता है, मतलब 2 जो है ए सेट से बिलोंग करता है। तो यहाँ पर मैंने लिखा x जो है, इस x एक रियल नंबर है सच दैट, अब ये जो हमारे पास साइन आ गया, हमारे पास किसका साइन है, सच दैट का है। तो यहाँ पर x बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट, जो हमारे पास ये कंडीशन है। अब मैं इसको लिखनी है, मतलब कि ये जो 1 है, ऐसा आप लोगों को समझ में आ रहा है गाइस। यहाँ पर बेसिकली ये सीन है हमारे पास, 1 x से बड़ा है और 2 से छोटा है। आई होप आप लोग की बात समझ में आएगी, मतलब जो x है वो 1 से बड़ा और 2 से छोटा है, मतलब 1 से बड़ा
इधर साइड 2 से छोटा इधर से, मतलब 1 और 2 के बीच में। और अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं 1,2, ये जो हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होते हैं 1,2, इसका क्या मतलब होता है? मैं कहूँगा भाई एक बार और नंबर लाइन बनाओ, इसमें 0 बनाओ, इसमें 1 बनाओ, इसमें 2 बनाओ। यहाँ पर क्या सीन था? यहाँ पर सीन ये था कि जो है ये 1 और 2 के बीच में है, बट यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर पूरा इंक्लूड होता है 1 भी। अरे गाइस सॉरी, यहाँ पर मैंने थोड़ी सी गलती कर दी है। यहाँ पर देखो ये सिंपल सी बात है, ये 1 यहाँ पर होगा और ये 2 यहाँ पर होगा, मतलब टेंशन लेने वाली बात नहीं। ये 0 यहाँ पर, ये हमारे पास 1, ये हमारे पास 2। ओके, मतलब यहाँ पर हमारा कहने का मतलब यहाँ पर 1 और 2 दोनों इसमें बिलोंग होंगे। अगर स्क्वायर मेंबर है, मतलब अगर स्क्वायर जो हमारे पास ब्रैकेट है, तो इसमें 1 और 2 जो दोनों मेंबर है उनको भी हम लोग इंक्लूड करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग ये लिखेंगे x belongs to real number such that 1 is greater than or equal to x and 5 is 1 is greater than or equal to x and 5 is less than or equal to x। ओके, ये हमारी बात समझ आ गई आप लोग को। आई होप सो कि आप लोग को ये बात समझ में आ गई होगी। ये हो गया हमारा ये स्क्वायर राउंड ब्रैकेट का था, ये स्क्वायर ब्रैकेट का था। कर्ली ब्रैकेट का देखो, कर्ली ब्रैकेट में क्या होता है 1,2 लिखा, मतलब यहाँ पर सिर्फ हमारा 1,2 है, ना इससे कुछ एक एलिमेंट ज्यादा है, ना इससे कोई एक एलिमेंट कम है। ओके, और अगर हम लोग यहाँ पर बोलते हैं ये जो हमारे पास एक राउंड ब्रैकेट है, एक स्क्वायर ब्रैकेट, इसका 1,2 का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मान लो यहाँ पर हम लोग एक मेंबर को इंक्लूड करेंगे, एक को नहीं इंक्लूड करेंगे। ये मतलब होता है, मतलब अगर ये हमारा ऐसे लिखा होता 1,2 अगर हमारा ऐसे लिखा होता, देखो इसका मतलब होता है इंक्लूड करना। ये स्क्वायर का मतलब क्या है? वो इंक्लूड है, मतलब 1 इंक्लूड है पर 2 इंक्लूड नहीं है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर 1 इंक्लूड नहीं है पर 2 इंक्लूड है। तो आई होप सो कि आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी इजीली। आगे हम लोग देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट में हम लोग अपना अगला स्टेप बढ़ाते हैं। आप बताते हैं यहाँ पर हमने आपको बेसिकली ये जो फॉर्म बताया, मतलब हमने जिस तरह इसको रिप्रेजेंट किया है, ये हमारे पास बेसिकली कौन सा फॉर्म है? रोस्टर फॉर्म। रोस्टर का मतलब आप एक तरह से बोल सकते हो कच्चा फॉर्म, मतलब इसका कोई ज्यादा यूज नहीं होने वाला है। ये इतना इजी है ना, आपको लगता है कि ये तो क्लास 11 में ऐसा सवाल नहीं आने वाला, तो IIT JEE वाले क्या ही इससे सवाल देंगे, तो इसको छोड़ो। दूसरा आता है हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म अगर आपने ये समझ लिया तो ये समझ लो आपका आधा सेट चैप्टर क्लियर हो जाएगा। ओके, अगर आपने समझ लिया तो आप ये समझ लो आपका ये आधा सेट चैप्टर क्लियर हो जाएगा, जो कि पूरा बेसिस सेट बिल्डर फॉर्म के ऊपर। तो चलो इसको समझ लेते हैं। सो गाइस देखो, मान लो मैंने आपसे कहा इस जो हमारे पास एक ए सेट है, इसको आपको रिप्रेजेंट करना है। किसमें बनाना है? सेट बिल्डर फॉर्म में। कि मान लो हमारा सेट है 1, 2, 3, 4, 5 और ये हमें इसको क्या करना है? सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो पहली बात हमारे पास यहाँ पर ये क्या है? ये सब पॉजिटिव नंबर्स हैं। ओके, अब आप लोग सोच रहे हो कि इसको हम लोग बताएंगे क्या? तो मैं आपसे एक बात बोलूंगा, देखो जो आर होता है, मतलब हम लोग लिखते नहीं x बिलोंग्स टू आर, x बिलोंग्स टू जेड, इसका मतलब क्या होता है ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अगर आर है मतलब कि रियल नंबर, बहुत बढ़िया, आर मतलब रियल नंबर। और हमारे पास आता है एक जेड और आई, ये होता है हमारे पास इंटीजर। एक आता है हमारे पास डब्ल्यू, होता है होल नंबर। ओके, डब्ल्यू क्या होता है हमारे पास? होल नंबर। और आता है हमारे पास यहाँ पर सी, कॉम्प्लेक्स नंबर। और हमारे पास आता है क्यू, रेशनल नंबर। और एक हमारे पास आता है इरेशनल नंबर। अगर आपसे पूछा जाए इरेशनल नंबर क्या होते हैं, तो इरेशनल नंबर बेसिकली देखो, अगर हम लोग इसमें से आर में से आर -2 मतलब रियल नंबर में से, रियल नंबर जो होता है बेसिकली जो रियल नंबर होता है वो 2 नंबर से मिलकर बना होता है, रेशनल से और इरेशनल से। अगर आपने रियल नंबर में से रेशनल नंबर हटा दिया, अगर आपने रियल नंबर में से रेशनल नंबर हटा दिया तो आपका क्या बचेगा? इरेशनल नंबर। बस गाइस, आपने इतना समझ लिया ना, आपका पूरा कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो चुका है। आर बोले तो रियल नंबर, आई और जेड बोले तो इंटीजर। अब यहाँ पर देखो, आई प्लस हो सकता है मतलब ऑल पॉजिटिव इंटीजर, जेड प्लस हो सकता है ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, आई माइनस ऑल नेगेटिव इंटीजर्स, जेड माइनस ऑल नेगेटिव इंटीजर्स। मतलब ये आई प्लस आई पॉजिटिव आई नेगेटिव आप लोग जानते हो। डब्ल्यू होता है होल नंबर, एन होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन से नंबर होते हैं गाइस? 1, जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 और इनफाइनाइट तक जाता है। ये हमारा हो गया नेचुरल नंबर। आर से रियल नंबर, जेड से इंटीजर, डब्ल्यू से होल नंबर, सी से कॉम्प्लेक्स नंबर, क्यू से रेशनल नंबर, आर माइनस क्यू रेशनल। आपको इसमें याद कौन से रखने हैं? आर से रियल आपको पता चलेगा आपको याद करने,
इंटीजर वाला आई और जेड वाला, और आपको याद करना है यहाँ पर क्यू रेशनल नंबर वाला, क्योंकि यहाँ पर इनका जो नोटेशन है वो अलग वर्ड से, तो उसको आप याद कर लो ये दो, बाकी आपको सब तैयार हो जाएगा। ओके, अब हमें क्या कहा गया, हमें यहाँ पर कहा गया कि इसको आपको सेट बिल्डर फॉर्म के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो देखो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं यहाँ पर एक कर्ली ब्रैकेट बनाऊंगा, मार्कर चेंज कर देता हूँ। ओके गाइस, यहाँ पर मैं एक कर्ली ब्रैकेट बनाऊंगा और मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पर सबसे पहले लिखूंगा x बिलोंग्स टू रियल नंबर। जो बिलोंग्स टू का साइन होता है वो ई होता है, बेसिकली उसको थोड़ा लोग सी के टाइप में बना देते हैं, हमारा हो गया x बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट। अब यहाँ से आपको अपनी कलाकारी दिखानी है, बेसिकली क्या करना है आपको यहाँ से अपनी कलाकारी दिखानी है। x इज ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहाँ हम लोग ग्रेटर देन और इक्वल टू क्यों लगाए, क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 4 5 लिखा है, तो कर्ली ब्रैकेट में मतलब होता है 1 2 3 4 5 ओनली, मतलब ये पांचों तो होंगे ही होंगे। तो मैंने x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, मतलब x 1 के बराबर, मतलब 1 के बराबर और 1 से बड़ा हो सकता है। ओके, और मैंने लिखा आगे, यहाँ पर मैंने आगे लिख दिया, और ये जो है x इज ग्रेटर देन 1 और x इज लेस देन और इक्वल टू 5, मतलब जो x है वो लेस देन और इक्वल टू 5 की हो सकता है। आई होप आप लोग की बात समझ में आई होगी। और हमारे पास यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म तैयार हो गया है। क्या हो गया है, सेट बिल्डर फॉर्म तैयार हो गया है। अब बढ़ते हैं आगे, ये हमारा बेसिकली सेट बिल्डर फॉर्म में जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे वैसे वैसे हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। और अगर आपको अभी तक समझ में आ रहा है तो प्लीज लाइक कर देना यार, इतनी गर्मी में बना रहा हो तो लाइक तो कर ही सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यहाँ पर हम लोग पूरी मैथ इजिली कवर कर लेंगे। बढ़ते हैं, अभी हमने सेट का रिप्रेजेंटेशन, सेट होता क्या है और सेट को हम लोग मतलब बेसिकली सेट में कौन कौन से रियल नंबर, नेचुरल नंबर, कौन कौन से नंबर्स होते हैं उसका डिनोटेशन, और हमने जो कर्ली ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट और जो हमारे पास राउंड ब्रैकेट होता है, इन सबका हमने यूज पढ़ लिया, इसका मतलब क्या होता है वो हमने पढ़ लिया। ओके, अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं सेट होते कितनी तरह के हैं। हमने सेट पढ़ लिया, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उसका सेट बिल्डर फॉर्म कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और जो हमारे पास नॉर्मल होता है उसको रोस्टर फॉर्म उससे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये सब हम लोगों ने देख लिया है। अब हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ सेट। ओके गाइस, हम लोग यहाँ पर क्या देखने वाले टाइप्स ऑफ सेट में, तो 4 तरीके के सेट होते हैं बेसिकली। ओके, देखो पहला होता है हमारे पास एम्प्टी सेट। पहला कौन सा होता है गाइस हमारे पास, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का मतलब आप लोगों ने पहले ही अंदाजा लगा लिया होगा, एम्प्टी सेट बोलो या फिर इसे नल सेट बोलो। आपने क्लास 10th ICSE में चैप्टर नंबर 8 में कहीं पढ़ा होगा नल मैट्रिक्स, तो कुछ ऐसा ही है नल सेट। और इसे हम लोग डिनोट करते हैं फाई से। फाई क्या होता है, ओ बनाओ, ऊपर एक ऐसी लाइन मार दो बस, यार ये कुछ ज्यादा लाइन नहीं होगी, देखो ओ बनाओ और ऊपर एक ऐसी लाइन मार दो बस, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं फाई, PHI फाई। ओके, इतनी बात समझ ना। अब ये हमारे पास नल सेट, एम्प्टी सेट और ये फाई होता क्या है, तो देखो मैंने आपको बताया था जो हमारे पास सेट होता है उसको बेसिकली हम लोग किस में रिप्रेजेंट करते हैं, कर्ली ब्रैकेट के अंदर। तो देखो हमने एक प्यारा सा कर्ली ब्रैकेट बना लिया गाइस, थोड़ा सा ध्यान से, क्योंकि कर्ली ब्रैकेट कुछ ज्यादा अच्छा बनता नहीं है। तो देखो ये हो गया हमारा कर्ली ब्रैकेट। अगर इसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, एलिमेंट क्या होता है, मतलब जो इसके अंदर मेंबर्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम लोग एलिमेंट बोलते हैं। ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी है। तो गाइस अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज गाइस लेक्चर को रिवाइंड करो, दोबारा देखो, और अगर समझ में आ जाए तो ठीक है, आगे देखते हैं। देखो एम्प्टी सेट और नल सेट और फाई एक ही बात होती है। अगर किसी भी सेट के अंदर एक भी एलिमेंट ना हो, मतलब इसको आप ऐसे खाली छोड़ दो बस, काम खत्म, या पर अंदर कुछ ना हो, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास एम्प्टी सेट। ओके, आई होप आप लोग की बात सुन आएगी। और इसी के बाद एक हमारे पास सेट आता है फाइनाइट सेट, एक आता है फाइनाइट सेट, एक आता है इनफाइनाइट सेट। ओके, एक आता है फाइनाइट सेट, एक आता है इनफाइनाइट सेट। ये देख लो, आपने इसमें भी अंदाजा लगा लिया होगा। फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट वो सेट होते हैं जिसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट मतलब फाइनाइट हो। मान लो मैंने आपसे कहा फैक्टर ऑफ 210 बताओ, मैंने आपसे कहा फैक्टर ऑफ 210 बताओ। ओके, मैंने आपसे क्या कहा भाई, फैक्टर ऑफ 210 बताओ। तो जो फाइनाइट सेट होगा वो क्या बताएंगे, फाइनाइट सेट में क्या होगा, बेसिकली देखो इसका फैक्टर होता है, क्या पहले निकाल लेते हैं। सो गाइस देखो उसका जो फैक्टर होता है वो होता है 2, 3, 5, 7। ओके, अब ये क्या है, ये हमारा फाइनाइट है। क्या ये हमारा फाइनाइट है। अब ये इसके आगे इसमें नंबर नहीं आ सकती, क्योंकि फैक्टर ऑफ 210 यही तो होते हैं, और इससे ज्यादा फैक्टर होते हैं। और आप यहाँ पर 1 भी लिख सकते हो और 210 भी लिख सकते हो, मतलब ऐसे इस तरह, मतलब 1 और इटसेल्फ खुद भी होता है, तो 1 और 210 भी लिख सकते हो। बट देखो इसके ये फाइनाइट मेंबर्स है, मतलब यहाँ पर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो क्या है, वो फाइनाइट है। ओके,
तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, फाइनाइट सेट हो गया। और अगर बात करें इनफाइनाइट सेट की, इनफाइनाइट सेट की मान लो मैं कह दूं आपसे राइट डाउन ऑल द नेचुरल नंबर्स, मैं कह दूं आपसे सभी नेचुरल नंबर लिख डालो, तो वो क्या होगा, वो डॉट डॉट करके आप इनफाइनाइट तक ले जाओ, क्योंकि ऑल नेचुरल नंबर डिफाइन नहीं है, वहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट डिफाइन नहीं है, तो वहां पर हम लोग उसे बोलेंगे इनफाइनाइट सेट। इतनी बात समझ आ गई ना गाइस। अभी हम लोग अपने हमें दो टॉपिक और पढ़ने हैं, हम लोग यहाँ पर और देख लेते हैं, इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट। ओके, इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट। इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट पढ़ने से पहले मैं यहाँ पर आपको एक और प्यारा सा अच्छा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कार्डिनल नंबर के बारे में। कार्डिनल नंबर गाइस, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना। कार्डिनल नंबर इसको हम लोग बोलते हैं कार्डिनलिटी, कुछ खास नहीं है, एकदम आसान सी बात है। मैं आपको प्यारे से दो शब्द में समझा दूंगा। एक कर्ली ब्रैकेट में मान लो हमारे पास एक सेट ए है, उसके अंदर हमारे पास एलिमेंट है राजू, गुड्डू, एक्स, वाई। अब ये हमारे पास एक सेट है, उसके अंदर मेंबर है राजू, गुड्डू, एक्स, वाई। तो देखो कार्डिनल और कार्डिनलिटी क्या होता है, देखो उसको बेसिकली हम डिनोट करते हैं एन, और जो सेट के अंदर मतलब आपने जो सेट है उसको किससे डिनोट कर दिया, उसको एन, उसके बाद राउंड ब्रैकेट के अंदर आपने उसको जिससे डिनोट किया उसे लिख दो, तो एन ए लिखते हैं हम लोग बेसिकली इसको। अब इसको कार्डिनल नंबर का, कार्डिनलिटी और कार्डिनल नंबर का मतलब ये होता है नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द सेट। क्या बोला मैंने, नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द सेट इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर और कार्डिनलिटी। तो इसमें कितने सेट, इसमें कितने मेंबर्स प्रेजेंट हैं, या फिर बोले तो कितने एलिमेंट प्रेजेंट हैं, बताओ जल्दी कमेंट करके जल्दी से बताओ, इसमें कितने मेंबर प्रेजेंट है, कितने एलिमेंट प्रेजेंट है। तो आप लोग कहोगे भाई इसमें 4 मेंबर प्रेजेंट है, बस काम खत्म हो गया, लग गया, कार्डिनलिटी और कार्डिनल नंबर का कॉन्सेप्ट खत्म, बस इतना ही था। मान लो मैंने एक सेट लिया बी, जिसमें मेरे पास एलिमेंट है नहीं गाइस यहाँ पर फाई नहीं ले सकते। मान लीजिए मैंने ऊपर ले लिया अल्फा, उसके बाद ले लिया मैंने बीटा, उसके बाद मैंने ले लिया गामा, और ले लिया एक्स, वाई, जेड। अब बताओ उसका कार्डिनल नंबर क्या आ गया, आप कहोगे एन, और जिससे आपने उस सेट को डिनोट किया उसका नेम बी, और ब्रैकेट बंद, आप कहोगे भाई 1 2 3 4 5 6, कार्डिनल नंबर ऑफ द सेट बी इज 6, या नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द सेट बी इज 6। आई होप आप लोग की बात समझ आई होगी। अब हम लोग यहाँ से अपने 2 टॉपिक और पढ़ेंगे, उसके बाद हमारा ये वीडियो हो जाएगा खत्म। 2 टॉपिक हमारे पास इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट, उसे देख लेते हैं। सो गाइस, टाइप ऑफ सेट में हमारा अगला जो 2 तरह के सेट आता है वो आता है इक्वल सेट, इक्वल सेट, और आता है हमारे पास इक्विवेलेंट सेट। कौन सा, इक्विवेलेंट सेट। ओके, यहाँ पर हमारे पास 2 तरह के सेट होते हैं, एक इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट। यार अब आप समझ पा रहे होगे इक्वल सेट क्या होता है। मान लो हमारे पास 2 सेट है, ए सेट है हमारे पास ए बी सी डी, और हमारे पास एक बी सेट है ए बी सी डी। मतलब मान लो अगर आपके पास 2 सेट है और दोनों के एलिमेंट एग्जैक्टली सेम है, अगर दोनों के एलिमेंट एग्जैक्टली सेम है और नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम है, मतलब इस इक्वल सेट होने के लिए नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होना चाहिए, और जो मतलब एग्जैक्टली सेम एलिमेंट होने चाहिए। ये हमारे पास 2 मतलब इसकी शर्तें होती है, अगर हमारा 2 सेट इक्वल कब हो सकता है, उसकी 2 शर्तें हमारे पास, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होना चाहिए, या फिर बोले कार्डिनल नंबर सेम होना चाहिए। ओके, उसका कार्डिनल नंबर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और एग्जैक्टली उसमें सेम एलिमेंट होने चाहिए, मतलब जो एलिमेंट सेट ए में प्रेजेंट है वही सेट बी में, जो बी में प्रेजेंट है वही सेट ए में, तो एग्जैक्टली सेम एलिमेंट होने चाहिए। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर ए और बी सेट क्या हो गया, इक्वल हो गया। जो ए सेट है और जो बी सेट है वो क्या हो गया, वो हमारे पास इक्वल हो गया। ओके, आई होप आप लोग के पास में क्यों कर गया, क्योंकि वहां पर उसके एलिमेंट सेम है। अब मान लो हमारे पास एक सेट ए है जिसमें एक्स वाई जेड, एक सेट हमारे पास भी है जिसमें हमारे पास ए बी सी। ये हमारे सेट इक्वल तो नहीं है, इक्वल तो नहीं बोल सकते, क्यों, क्योंकि इसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, क्योंकि इसमें एग्जैक्टली सेम एलिमेंट है नहीं, तो इक्वल तो नहीं होगा। लेकिन ये इक्विवेलेंट हो सकता है, क्योंकि इक्विवेलेंट के लिए सिर्फ एक कंडीशन होती है, इसका कार्डिनल नंबर, इसका क्या, कार्डिनल नंबर सेम होना चाहिए। कार्डिनल नंबर इसका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ए जो है इसका कार्डिनल नंबर क्या है, एन, ए इक्वल्स टू 3, और जो एन
b इक्वल्स टू कार्डिनल नंबर ऑफ b सेट इज 3। मतलब अगर दोनों को कार्डिनल नंबर सेम है तो सेट इक्विवेलेंट है, अगर दोनों के एग्जैक्टली एलिमेंट भी सेम और कार्डिनल नंबर भी सेम है तो सेट हमारे पास इक्वल सेट है। सो गाइस आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर देना, और अगर चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर देना। और हम लोग गाइस अगर आपको मैं बता देना चाहता हूँ, आपने एक सबसे बड़ी गलती क्या की है कि आप यहाँ पर कॉपी और पेन लेके नहीं आए थे। तो अगर आपको दोबारा वीडियो देखना है तो कॉपी और पेन लेके आओ, साथ साथ नोट्स बनाते जाया करो, आप लोग को समझ में आ जाया करेगा। तो गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, और अगर आपको समझ आए तो लाइक कर देना। और गाइस उसके आगे मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि हम लोग यहाँ पर पूरा सिलेबस मैथ का कवर कर लेंगे, और जो हमारा सेट चैप्टर है ये बेसिकली 4 पार्ट में होने वाला। पहला पार्ट हो गया, अगले पार्ट में हम लोग सुपर सेट, पावर सेट, ये सब चीजें पढ़ेंगे। तो वेन डायग्राम पढ़ेंगे। तो आपको क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर देना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोग को मिल जाए। तो गाइस बस इतना ही आज के लिए काफी। बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहो, और आपको 11th के IIT JEE के लिए ऑल द बेस्ट। बाय।